नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसएससी 10+2 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि इस बार सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और 2023 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अभी से इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी 10+2 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एसएससी 10+2 के लिए आपके 3 अलग अलग चरण रहेंगे, लेकिन इस बार कुछ चेंज कर दिया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें पहले चरण, जिसको हम टीयर फर्स्ट बोलते हैं। उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। पहले पेपर के लिए जो टीयर फर्स्ट के अंदर पेपर होगा उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा, यानी 60 मिनट का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। और ये एग्जाम आपकी ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा, यानी इसके अंदर कुल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार आपकी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं टीयर फर्स्ट है ये भी आपका ऑनलाइन रहेगा, टीयर सेकंड भी आपका ऑनलाइन रहेगा और इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट है या कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो वो भी मैं आगे बता दूंगा कि किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है और किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो हम बात करें टीयर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले आपके सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। फिर आपके सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। फिर गणित के 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका 200 नंबर का एग्जाम रहेगा टीयर फर्स्ट वाला। और इसके अंदर आपको 1 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर ये आप ये टीयर फर्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इसी के बाद में आपका टीयर सेकंड है वो एग्जाम में रहेगा। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका नेक्स्ट एग्जाम है वो भी नहीं होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट यानी टीयर फर्स्ट क्लियर होने के बाद में टीयर सेकंड का एग्जाम रहेगा, तो उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो टीयर सेकंड के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसे अलग अलग सेक्शन के अंदर बांटा गया है। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन रखे गए हैं और सेक्शनों को भी अलग अलग सेक्शन के अंदर बांटा गया है। जैसे आपका जो सेक्शन फर्स्ट है इसके अंतर्गत आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसके अंदर भी आपके अलग अलग सेक्शन रहेंगे। किस प्रकार, जैसे पहले आपका मैथमेटिक एबिलिटी और रीजनिंग का आपका एग्जाम होगा। 30 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे। इनके अंदर आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी आपका जो एग्जाम है वो पहला टीयर सेकंड के अंदर वो 180 नंबर का रहेगा और आपको 1 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर जो सेक्शन सेकंड रहेगा उसके अंतर्गत आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपको 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन पूछेंगे। वही यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। यानी इस सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो भी सेक्शन बांटे गए इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे। सेक्शन फर्स्ट भी आपका 60 क्वेश्चन 180 नंबर का और सेक्शन सेकंड भी आपका 60 क्वेश्चन 180 नंबर का। इसके बाद में जो आपका सेक्शन थर्ड है वो आपका कंप्यूटर का एग्जाम रहेगा। कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी इसके अंदर आपके 45 नंबरों के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका 60 क्वेश्चन पहले सेक्शन से हो गए, 60 क्वेश्चन सेकेंड सेक्शन से हो गए और 15 क्वेश्चन आपके इसके सेक्शन नंबर 3 से हो गए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको जो मेन 2 सेक्शन में बांटा गया, तो ये आपका दूसरा सेक्शन। इसके अंतर्गत आपका क्या होगा, स्किल या टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट आपका डीईओ पोस्ट के लिए रहेगा और 15 मिनट का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पार्ट बी है वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, वो रहेगा एलडीसी जेएस, इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपके टाइपिंग टेस्ट रहेगा और डी एग्जाम के लिए आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ये दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न हो गया एसएससी 10+2 के लिए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट है वो जरूर कर देना। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल सिलेबस को लेकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीयर फर्स्ट, जिनके अंतर्गत आपके 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और 100 क्वेश्चन का जो पेपर होगा 200 नंबरों के लिए, उसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे। तो इंग्लिश के अंतर्गत जो आपको पहला टॉपिक दिया गया है वो है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम। स्पेलिंग टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, ईडियम फ्रेज होंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर आपको जो चेंज करना है उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और इसके अंदर जो लास्ट आपका टॉपिक दिया गया है वो है क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, यानी पैसेज रीड करके आपको उसके आंसर देने, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यह आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। सिलेबस के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है, पहले जो भी बेसिक से आपसे पूछे जाते थे वही इस बार का जो आपका सिलेबस है वो रहेगा, लेकिन पैटर्न के अंदर काफ़ी कुछ चेंज किया गया। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंतर्गत। तो इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक दिया गया वो है अंकगणित। इसके अंतर्गत आपके तर्क है, अलंकारिक वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सादृश्यता, प्रतीकात्मक संख्या सादृश्य, चित्र सादृश्य, शब्दार्थ वर्गीकरण, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़े वर्गीकरण, शब्द श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, संख्यात्मक और प्रतीकात्मक संचालन, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया अंतरिक्ष विजुअलाइजेशन, इनके नाम हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। वही आपका बेसिक जो रीजनिंग का सिलेबस पहले रहता था वही है पूरा, ठीक। आगे और डिटेल में बताऊंगा तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपकी वेन आरेख हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो सोशल इंटेलिजेंस है, पासा, दिशा प्रशिक्षण, इनसे संबंधित आपके रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन पूछेंगे। ये हम टीयर फर्स्ट की बात करें जिसके अंदर रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबरों के लिए। इसके बाद में हम जनरल अवेयरनेस यानी जीके की बात हम लास्ट में कर लेंगे। दोनों टीयर फर्स्ट हो चाहे टीयर फर्स्ट हो या टीयर सेकंड हो, दोनों का सिलेबस एक ही है, तो जीके की हम बात लास्ट में करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस को लेकर। तो मैथ के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक दिया गया वो है समय और दूरी, फिर है समय काम, बीज गणित, प्राथमिक करनी, फिर मूल बीजगणितीय पहचान, रेखीय समीकरण, त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के केंद्रों के रेखांकन, वृत्त और जीवों की स्पर्श रेखा और समानता से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर है एक वृत्त की जीवा द्वारा समांतर कोण, दो या दो से अधिक सामान्य जो स्पर्श रेखा होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त, प्रिज्म, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी गोला, अर्धगोला, सिलेंडर है ये भी आपके सारे इसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। फिर है आयताकार, समांतर चतुर्भुज, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री, रेडियन माप, मानक, पूरक कोण, ऊंचाई, दूरियां, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी बहुभुज, बार आरेख, पाई चार्ट और इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। तो टीयर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको जीके के अलावा तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया, जीके का आगे बता दूंगा वो पूरा का कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीयर सेकंड के अंतर्गत सिलेबस की। तो सिलेबस लगभग वही रहेगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कोई भी टॉपिक चेंज है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। टीयर सेकंड के अंतर्गत जो आपका मैथ का सिलेबस है उसके अंदर आपका जो पहला टॉपिक दिया गया वो है संख्यापत्ति। संख्यापत्ति में पूर्ण संख्या की गणना, दशमलव भिन्न संख्या के बीच में संबंध, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर है अंगणितीय संक्रिया के अंतर्गत प्रतिशत है, अनुपात समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज में आपका सिंपल और कंपाउंड दोनों रहेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, छूट, साझेदारी, मिश्रण, समय, दूरी, समय, कार्य, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है बीज गणित के अंतर्गत जो भी आपके नॉर्मल बीज गणित समस्या होती है, रेखिक समीकरण के ग्राफ होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर ज्यामिति के अंदर हम बात करें तो प्राथमिक ज्यामितीय आकृतियां, इनसे संबंधित होंगी। त्रिभुज और उनके विभिन्न प्रकार के केंद्रक हो गए, त्रिभुज की सर्वांग समता, समरूपता से संबंधित होंगे। वर्त और इनके जीवा से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। स्पर्श रेखा हो गई, वर्त के जीवा द्वारा अंतरित कौन होता है, या दो या दो से अधिक वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया वो है क्षेत्रमिति। इसके अंतर्गत वही आपके टॉपिक है त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त, लंब प्रिज्म, लंबवर्तीय शंकु, लंबवर्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयताकार, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्गाकार आधार वाला, लंब, पिरामिड, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण, ऊंचाई, दूरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा हम बात करें सांख्यिकी और प्रायिकता के अंतर्गत है हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज, बार आरेख, पाई चार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन और सरल प्रायिकता की गणना से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपका टीयर सेकंड के अंतर्गत जो मैथमेटिक है उसका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टीयर सेकंड के अंतर्गत जो रीजनिंग है उसके अंतर्गत क्या क्या आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला टॉपिक है संख्या श्रृंखला, फिर है एम्बेडेड आकृति, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडिंग डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, सिमेटिक, सादृश्यता, प्रतीकात्मक संक्रिया,
फिर है प्रतीकात्मक या संख्या सादृश्यता, चित्रात्मक सादृश्यता, आरेख श्रृंखला, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रश्न हल करना, भावात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, स्पेस ओरिएंटेड और सिमेटिक वर्गीकरण, वेन आरेख, संख्या वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक रीजनिंग का सिलेबस है। हिंदी के अंतर्गत आपको नाम ये अलग लग सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो लगभग वही सिलेबस है। वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटीनिम हो गया और इनके यूज हो गए, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग संबंधित क्वेश्चन हो गए, ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपका वही सिलेबस है इसके अंतर्गत रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जीके के अंदर। मैंने आपका पहले पार्ट का भी जीके नहीं बताया, तो साथ ही बता देता हूँ। जीके के अंदर दोनों पार्ट में यही रहेगा आपके भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित, विशेष रूप से संबंधित जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपकी संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य जो नीतियां होती है और करंट अफेयर का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट रहता है उनसे संबंधित आपके जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका कंप्यूटर का 15 नंबर का एग्जाम होता है टीयर सेकंड के अंतर्गत, 45 नंबर के लिए क्वेश्चन इसके अंदर 15 रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर का ज्ञान में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू से क्वेश्चन होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, विंडोज एक्सप्लोरर, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर आपके सॉफ्टवेयर में जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपके इंटरनेट और ईमेल से संबंधित कार्यों से संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेटवर्क और साइबर सुरक्षा की मूल बातें, जैसे नेटवर्क डिवाइस प्रोटोकॉल, नेटवर्क सूचना जैसे हैकिंग, वायरस, ट्रोजन वायरस, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर जो साइबर सुरक्षा है इनके निवारक के लिए हम क्या क्या जो यूज है वो करते हैं, उपयोग क्या करते हैं, मतलब क्या उपाय करते हैं, उनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये दोस्तों आपका टीयर सेकंड के अंतर्गत जो अलग अलग सेक्शन बताए गए थे उन सभी का आपका सिलेबस से हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा और एग्जाम फर्स्ट है वो भी क्वालिफाई नेचर का रहेगा, यानी उनसे आपके मेरिट है वो नहीं बनाई जाएगी। मेरिट है वो जो आपको मैंने टीयर सेकंड के अंदर फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के अंतर्गत जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर इनका जो सब्जेक्ट का जो बताया है इनसे संबंधित आपके जो नंबर होंगे उन्हीं से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी। बाकी जो टीयर सेकंड है और जो टीयर सेकंड के अंदर टाइपिंग स्किल टेस्ट है और इसके अलावा जो टीयर फर्स्ट है उनके मार्क्स है वो आपके फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत नहीं जोड़े जाएंगे। ये दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट एसएससी 10+2 का ऑफिशियल सिलेबस था वो पूरा डिटेल से बता दिए। इसके बावजूद अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।